रहे हैं। मैं जा रहा हूं रविकांत राय के पास। रविकांत राय मौजूद हैं देश के रक्षा मंत्री के निवास के करीब। आज क्या तमाम हलचलें रहने वाली हैं? रक्षा मंत्री कुछ ही देर में ब्रीफ करने वाले हैं प्रधानमंत्री को, सीडीएस भी ब्रीफ करने वाले हैं प्रधानमंत्री को। तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो भी बताने वाले हैं कि क्या क्या हुआ है और आगे क्या रणनीति बना रहे हैं। वो जरूरी निर्देश उनको प्रधानमंत्री की तरफ से दिए जाएंगे। रविकांत राय आपको अपडेट दे रहे हैं। ओवर टू यू रविकांत। देखिए, इस वक्त मैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के आवास पर हूं और अब से कुछ ही देर बाद राजनाथ सिंह यहां से निकलकर साउथ ब्लॉक पहुंचने वाले हैं, जहां पर तीनों सेनाओं के जो चीफ हैं और सीडीएस वो वहां पर पहुंच चुके हैं। तो कुल मिलाकर आज की परिस्थितियां जो है बेहद बेहद सेंसिटिव हैं और पूरी रात डिफेंस मिनिस्टर यहां पर जगे हुए थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया। तीनों सेनाओं के जो चीफ हैं वो साउथ ब्लॉक पहुंच चुके हैं और एक मीडिया प्रेजेंटेशन जो है वो प्रेस ब्रीफिंग में दिया जाएगा। और आज की रात पाकिस्तान को बेहद भारी पड़ने वाली है, क्योंकि भारत भी काउंटर अटैक लॉन्च करेगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अनप्रोवोक्ड फायरिंग की है, सिविलियंस को टारगेट करने का प्रयास किया है, ये भारत कतई सहन नहीं करेगा। तो पूरी रात डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने प्राइम मिनिस्टर को पूरे घटनाक्रम की जानकारी की दी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने डीजी बीएसएफ, डीजी सीआरपीएफ से बातचीत की। एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी को हाई अलर्ट किया गया है। अब बारी भारत की है और भारत जो है वो अपना रिस्पांस देगा। तो तीनों सेनाओं के जो चीफ हैं वो साउथ ब्लॉक पहुंच चुके हैं और पूरे प्रेजेंटेशन की तैयारी की जा रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने ये हिमाकत की है और सिविलियंस को टारगेट करने का प्रयास किया गया है। अब बारी भारत की है और उसका रुख क्या होगा और आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और नेवी किस तरीके से ये अपने पूरे घटनाक्रम को और ऑपरेशन को अंजाम देंगे। ये जो रविकांत राय बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण खबर है। देखिए, देश की लीडरशिप को देखिए, रात भर जागकर हर एक बात को मॉनिटर। उधर आपने ख्वाजा आसिफ को देख लिया। ख्वाजा आसिफ कह रहा है मेरे को मालूम नहीं है कितने ड्रोन आए। इधर देख लीजिए, इधर देश की लीडरशिप को देख लीजिए। रात भर रक्षा मंत्री की एक एक एक्शन पर निगाह थी। देश के रक्षा मंत्री ने रात भर जागकर एक एक गतिविधि को मॉनिटर किया और जहां जो जरूरी लगा वो आवश्यक निर्देश दिए। रक्षा मंत्री ने एक एक बात, देखिए होता है होमवर्क, ये होती है मेटिकुलस प्लानिंग और ये होता है कॉन्टिन्यूअस वहां रहने का, वहां मौजूद रहने का। कहते हैं बी इन द मिडिल ऑफ द प्रॉब्लम। ये होती है लीडरशिप की पहचान। और यहां पर क्राइसिस के बीच में रहकर उसको कंट्रोल करने, कमांड करने और देश को नेतृत्व देने वाली जो बात होती है, ये होती है लीडरशिप। तो अब कितनी देर बाद, अब 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और जो ये तमाम हलचलें हुई हैं, आज दिल्ली में क्या क्या और गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं रविकांत? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि प्रधानमंत्री को भी पूरे घटनाक्रम के बारे में ब्रीफ किया जा रहा है। तो हो सकता है कि आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री आवास जाएं और प्रधानमंत्री को भी जानकारी दी जाए, क्योंकि कल रात की जो घटना है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने बिना सोचे समझे अपनी बेइज्जती कराने के लिए ये काउंटर अटैक लॉन्च किया, वो काउंटर अटैक तो पूरी तरीके से इंडियन आर्म फोर्सेस और हमारे सुदर्शन चक्र ने उसको विफल कर दिया है। अब बारी है भारत के मुंह तोड़ जवाब की। उसकी प्लानिंग है। भारत पूरी तरीके से अलर्ट है और देखिए, पूरी रात प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर जगे हैं। ऐसे में आज कुछ बड़ा होगा और वो क्या बड़ा होगा वो भी सरप्राइज एलिमेंट है पाकिस्तान के लिए और उसकी तैयारियां चल रही हैं। पूरे लुटियंस में जो पूरा महकमा है सरकारी, वो हाई अलर्ट पर है। सभी की छुट्टियां कैंसिल की गई हैं। सारे अधिकारियों को, हॉस्पिटल्स को स्टैंड बाय पर अलर्ट रखा गया है और राजनाथ सिंह अब से कुछ ही देर बाद यहां से निकलकर साउथ ब्लॉक पर। आसिफ को पता ही नहीं है कितने ड्रोन आए। इसके पहले भी जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने सोशल मीडिया देख रहे हैं उससे बता रहे हैं। ये हाल है उनका, ये हाल है उन लोगों का। खुद की खबर नहीं और दुनिया में टेररिज्म की दुकान ले जाकर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ को मालूम ही नहीं है कितने ड्रोन आए। तादाद का इल्म नहीं है। तो इन ड्रोन से क्या, या तो ये है कि उनके पायलटों ने जहाज उड़ाने से इनकार कर दिए, तो इसलिए वो अनमैन्ड जो है वो व्हीकल्स या उड़ने वाले कोई आइटम्स भी जो आ रहे हैं, आप बता रहे हैं 25, मुझे तादाद का इल्म नहीं है। तो इन ड्रोन से क्या, या तो ये है कि उनके पायलटों ने जहाज उड़ाने से इनकार कर दिए, तो इसलिए वो अनमैन्ड जो है वो व्हीकल्स या उड़ने वाले कोई आइटम्स भी जो आ रहे हैं यहाँ पे। सुन लिया आपने चुटकुला? सुबह सुबह आपका दिन बना दिया ख्वाजा आसिफ ने एक बढ़िया सा जोक सुना के। चलिए, आप जब तक हंस रहे हैं, मैं जा रहा हूं रविकांत राय के पास। रविकांत राय मौजूद है
देश के रक्षा मंत्री के निवास के करीब। आज क्या तमाम हलचलें रहने वाली हैं। रक्षा मंत्री कुछ ही देर में ब्रीफ करने वाले हैं प्रधानमंत्री को, सीडीएस भी ब्रीफ करने वाले हैं प्रधानमंत्री को, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो भी बताने वाले हैं कि क्या क्या हुआ है और आगे क्या रणनीति बना रहे हैं। वो जरूरी निर्देश उनको प्रधानमंत्री की तरफ से दिए जाएंगे। रविकांत राय आपको अपडेट दे रहे हैं। ओवर टू यू रविकांत। देखिए, इस वक्त मैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के आवास पर हूं और अब से कुछ ही देर बाद राजनाथ सिंह यहां से निकलकर साउथ ब्लॉक पहुंचने वाले हैं, जहां पर तीनों सेनाओं के जो चीफ हैं और सीडीएस वो वहां पर पहुंच चुके हैं। तो कुल मिलाकर आज की परिस्थितियां जो है बेहद सेंसिटिव हैं और पूरी रात डिफेंस मिनिस्टर यहां पर जगे हुए थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया। तीनों सेनाओं के जो चीफ हैं वो साउथ ब्लॉक पहुंच चुके हैं और एक मीडिया प्रेजेंटेशन जो है वो प्रेस ब्रीफिंग में दिया जाएगा। और आज की रात पाकिस्तान को बेहद भारी पड़ने वाली है, क्योंकि भारत भी काउंटर अटैक लॉन्च करेगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अनप्रोवोक्ड फायरिंग की है, सिविलियंस को टारगेट करने का प्रयास किया है, ये भारत कतई सहन नहीं करेगा। तो पूरी रात डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने प्राइम मिनिस्टर को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने डीजी बीएसएफ, डीजी सीआरपीएफ से बातचीत की। एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी को हाई अलर्ट किया गया है। अब बारी भारत की है और भारत जो है वो अपना रिस्पांस देगा। तो तीनों सेनाओं के जो चीफ हैं वो साउथ ब्लॉक पहुंच चुके हैं और पूरे प्रेजेंटेशन की तैयारी की जा रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने ये हिमाकत की है और सिविलियंस को टारगेट करने का प्रयास किया गया है। अब बारी भारत की है और उसका रुख क्या होगा और आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और नेवी किस तरीके से ये अपने पूरे घटनाक्रम को और ऑपरेशन को अंजाम देंगे। ये जो रविकांत राय बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण खबर है। देखिए, देश की लीडरशिप को देखिए, रात भर जागकर हर एक बात को मॉनिटर। उधर आपने ख्वाजा आसिफ को देख लिया। ख्वाजा आसिफ कह रहा है मेरे को मालूम नहीं है कितने ड्रोन आए। इधर देख लीजिए, इधर देश की लीडरशिप को देख लीजिए। रात भर रक्षा मंत्री की एक एक एक्शन पर निगाह थी। देश के रक्षा मंत्री ने रात भर जागकर एक एक गतिविधि को मॉनिटर किया और जहां जो जरूरी लगा वो आवश्यक निर्देश दिए। रक्षा मंत्री ने एक एक बात, देखिए ये होता है होमवर्क, ये होती है मेटिकुलस प्लानिंग और ये होता है कॉन्टिन्यूअस वहां रहने का, वहां मौजूद रहने का। कहते हैं बी इन द मिडिल ऑफ द प्रॉब्लम, ये होती है लीडरशिप की पहचान। और यहां पर क्राइसिस के बीच में रहकर उसको कंट्रोल करने, कमांड करने और देश को नेतृत्व देने वाली जो बात होती है, ये होती है लीडरशिप। तो अब कितनी देर बाद, अब 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और जो ये तमाम हलचलें हुई हैं, आज दिल्ली में क्या क्या और गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं रविकांत? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि प्रधानमंत्री को भी पूरे घटनाक्रम के बारे में ब्रीफ किया जा रहा है। तो हो सकता है कि आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री आवास जाएं और प्रधानमंत्री को भी जानकारी दी जाए, क्योंकि कल रात की जो घटना है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने बिना सोचे समझे अपनी बेइज्जती कराने के लिए ये काउंटर अटैक लॉन्च किया, वो काउंटर अटैक तो पूरी तरीके से इंडियन आर्म फोर्सेस और हमारे सुदर्शन चक्र ने उसको विफल कर दिया है। अब बारी है भारत के मुंहतोड़ जवाब की, उसकी प्लानिंग है। भारत पूरी तरीके से अलर्ट है और देखिए, पूरी रात प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर जगे हैं। ऐसे में आज कुछ बड़ा होगा और वो क्या बड़ा होगा वो भी सरप्राइज एलिमेंट है पाकिस्तान के लिए और उसकी तैयारियां चल रही है। पूरे लुटियंस में जो पूरा महकमा है सरकारी, वो हाई अलर्ट पर है। सभी की छुट्टियां कैंसिल की गई हैं। सारे अधिकारियों को, हॉस्पिटल्स को स्टैंड बाय पर अलर्ट रखा गया है और राजनाथ सिंह अब से कुछ ही देर बाद यहां से निकलकर साउथ ब्लॉक